क्या समझ है? बोलोगे कि लगाऊं? बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। तो तुम्हारे साथ पूछते भी ज्योति शर्मा को याद रखेंगे, ये याद रखना। और हेलो दोस्तों, नमस्कार। गिनलाल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल में ही देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों। और दोस्तों, यह वीडियो शुरू होती है दो ननों की गिरफ्तारी को लेकर के। तो आए हम चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। कार्रवाई है, ये बंद कीजिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको जेल भेजे, क्योंकि इनकी सही जगह जेल है। दीदी क्या कुछ पता चला सुबह? सुबह 8:30 बजे फोन आया था कि दो नन, एक पादरी मतलब लड़का है, वो धर्म परिवर्तन कर चुका है। 3 लड़कियों को बस्तर से, नारायणपुर से हमारी लड़कियों को आगरा लेके जा रहा था। सीधा सीधा धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी का मामला है। कैसे आप लोगों को पता चला कि मानव तस्करी का ही मामला है? वो लड़कियां खड़ी हुई थी, एक बच्ची थोड़ी सी दबी दबी सी बैठी थी। हमारे भाई यहाँ पर चाय पीने आए हुए थे, तो वो भाई ने बात किया उनसे, तो एक लड़की ने बताया। फिर तुरंत उन्होंने हमको खबर किया, मैं आई, फिर लड़कियों से, बच्चियों से बात की, फिर यहाँ पर उन लोगों से हमने, सभी लड़कियों ने। तो दोस्तों, आपने इनके जवाबों को सुना दोस्तों, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ के गरीब महिलाओं को दोस्तों, जो पहले से धर्मांतरण हो चुकी है, और दोस्तों इन्होंने मिशनरी अस्पताल में दोस्तों खाना बनवाने के सिलसिले में, वहाँ काम देने के सिलसिले में दोस्तों, इन तीनों महिलाओं को आगरा अस्पताल में ले जाया जा रही थी। तो दोस्तों, इन्होंने उनके ऊपर एक झूठे आरोप लगाया, महिला तस्करी और धर्मांतर के झूठ आरोप लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। दिल्ली में आज लेफ्ट सांसदों ने मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इधर प्रियंका गांधी ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। केरल के लेफ्ट सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल थे। 3 ladies with another bunch of ladies, they should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. Frankly, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to the public. नन गिरफ्तारी का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा और दोनों नन की तुरंत रिहाई की मांग की। Last 5 days, these 2 innocent nuns are in jail. और दोस्तों, इन 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर के दोस्तों पूरे देश में हंगामा हो जाती है, पूरी सरकार में हलचल मच जाती है। और दोस्तों, बड़े बड़े केरला से, दूर दूर से, केरला से लेकर दिल्ली तक के दोनों पक्ष के बीजेपी और कांग्रेस नेता आते हैं दोस्तों। और दोस्तों, दोनों ननों की रिहाई के बाद दोस्तों, उन तीनों लड़की ने अपने बयान में क्या कहते हैं, आए देखते हैं। बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे युवतियां और ज्योति शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंची और ज्योति शर्मा पर गाली गलौज करने का गंभीर आरोप तो लगा ही रही है, साथ ही साथ झूठी रिपोर्ट लिखवाने का, दबाव डालने का आरोप भी ये युवतियां लगा रही हैं। सर, हमको तुम लोग को किया जाएगा, ऐसे लड़का लोग के साथ सुलाया जाएगा, ऐसा बोल रही थी ज्योति शर्मा। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखते हैं दोस्तों, आए दिन छत्तीसगढ़ में मसीह समाज को सताए जाते हैं दोस्तों। और छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सताए जाते हैं, पूरे देश में सताते हैं दोस्तों। और उनके ऊपर झूठे आरोप लगा करके उन्हें जेल में बंद कर देते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अभी दोस्तों, जो कि भीम आर्मी और बहुत से संगठन के लोग हैं, जो मसीह समाज के पक्ष में होकर के उतर आए हैं दोस्तों। और उन्होंने बोलते हैं दोस्तों कि नहीं, अब संविधान का देश चलेगा, ना कि किसी के दबाव पर नहीं चलेगा, सभी को अपने अपने धर्म का स्वतंत्र है। तो आए देखते हैं। बल्कि वेश्यावृत्ति ऐसे घृणित अपराधों से इस पूरे प्रकरण को जोड़ रही थी। इस बैठक में लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा की। बैठक के बाद दोनों ही संस्थाओं के लोगों ने अपने विचार जाहिर किए। दर्शकों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम लोग संविधान खूब बोलते हैं, पर संविधान का अर्थ बहुत लोग कम जानते हैं। इसका थोड़ा संधि विच्छेद करिए। सम का मतलब बराबर, और विधान का मतलब कानून।
तो संविधान कानून सबके लिए बराबर हो। पर आज हम देख रहे हैं कि हमारे लिए कानून नहीं है, पर जो हमें मारता तोड़ता है उसके लिए कानून है। तो ये जो अब लड़ाई है ये अब रुकेगी नहीं। हम अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक हम बाबा साहब के संविधान को पुनः स्थापित यहां नहीं कर दें तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ मसीह समाज के लोगों के साथ अभी बैठक चली रहा है और जो अभी तक हुआ है चर्चा परिचर्चा उसमें यह है कि एक संविधान के तहत भीम आर्मी भारत एकता मिशन यहाँ इस देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, लेकिन आज के जो मनोवादी सरकार है वो इनके हक अधिकार को छीन रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रार्थना करने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन उनके साथ खड़ी है और कंधे से कंधा मिला के उनके हर आंदोलन में साथ देगी और किसी भी तरह का उनके ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण किया जाता है तो भीम आर्मी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं प्रभाकर सोनी हूं और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूं और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ का जो माहौल है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले मसीह लोगों को जिस प्रकार से सताया जा रहा है, आप प्रत्येक रविवार देखेंगे कि 5-10 चर्च में हमले हो रहे हैं, महिलाओं को तक पीटा जा रहा है, चर्च में घुस करके लोगों को मारा जा रहा है। जिस प्रकार से प्रताड़ित हम हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि केवल ये राष्ट्र में केवल हिंदू ही लोगों को रहने का हक है और किसी प्रकार के मसीही या अन्य लोगों को रहने का हक नहीं है। और हम हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि जो देश है वो संविधान से चलेगा। हर एक व्यक्ति को हर एक प्रकार का हक है कि वो अपना अंतरात्मा से अपना आराध्य ईश्वर वो चुन सकता है, जहाँ उसको विश्वास है वो जा सकता है और हर प्रकार से अपने कार्यों को कर सकता है, उसको धार्मिक स्वतंत्रता भी है। मेरा नाम वशिष्ठ भारती है और इन दिनों के अंदर में जो कुछ संगठन हैं और बजरंग दल है और हिंदू संगठनों के द्वारा जो मसीहों के ऊपर में और अल्पसंख्यकों के ऊपर में जो उपद्रव किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और दबाया जा रहा है, तो इससे हम बहुत ज़्यादा दुखित हैं और पूरी तरीके से जो मसीह समाज हैं और विशेष करके जो भीम आर्मी है वो हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि इनका हम पुरजोर विरोध करें। और यदि ये स्थिति अगर नहीं थमेगी और हमें दबाया जाएगा तो आने वाले समय के अंदर में हम उग्र आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम से महासचिव पास्टर अंकुश बरिएकर और वर्तमान स्थिति और हालातों को देखते हुए आज हम लोग भीम आर्मी के साथ जुड़ करके आगामी समय में मसीहों पर हो रहे अत्याचारों के लिए एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे और मसीहों पर ही नहीं पर जितने भी अल्पसंख्यक है, एसटी, एससी, ओबीसी है, जिनके साथ में आज पूरे जो उनके साथ अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ में हम आवाज़ उठाने के लिए एकजुट हुए हैं और हमने प्रण किया है कि हम सब मिलकर के ऐसी गैर संवैधानिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए हम सब लोग आज से एक हैं।